Viewers, today topic of discussion is toxicology, the most important chapter in pharmacology, and obviously in foreign exams, foreign qualifying exams, and in the national exams, uh, 4 to 5 MCQs are picked from toxicology. So that's why I chose to discuss the topic of toxicology. First of all, we start with the emergency rule. If the patient is ingested with poison, then the first rule treat patient not poison. यानी आपने पेशेंट को ट्रीट करना है, ना कि आप पॉइजन को ट्रीट करें. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो ABC रूल है. एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, इन तीनों को मेंटेन रखना है. और उसके बाद है मेंटल स्टेटस अल्टर्ड. अगर पेशेंट का मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो जाए तो उसमें फिर हम कामा कॉकटेल इस्तेमाल करते हैं. कामा कॉकटेल में एक्चुअली 3 जो है वो ड्रग्स होती हैं. IV डेक्सट्रोज टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया से पेशेंट कामा में जा सकते हैं. नैलोजोन टू ट्रीट द ओपिएड्स टॉक्सिकेशन, के ओपिएड्स अगर एक पेशेंट ने ओवरडोज कर ली है तो उसमें फिर उसको कामा हो सकता है, तो उसमें नैलोजोन. और थायमीन फॉर एथेनॉल, अगर अल्कोहल उसको जो है ना टॉक्सिक इफेक्ट उसकी वजह से है तो उसमें थायमीन फॉर एथेनॉल. तो उसके बाद जो सबसे मेन रूल है कि एक पेशेंट आया है इमरजेंसी में, तो उसमें जो आप पेशेंट को असेस करेंगे और उसने कोई ऐसी चीज़ इंजेस्ट की हुई है जो टॉक्सिक है, तो उसमें डिकंटामिनेशन क्या है कि गैस्ट्रिक लिवाज, उसका स्टमक जो है उसको वॉश आउट करेंगे. एमेसेज, उसमें एमेसेज यानी वोमिटिंग प्रोड्यूस करवाएंगे. होल बोल इरिगेशन, या उसको डायसेंट्री या डायरिया काज करवाएंगे. तो ये तीनों जो मेथड हैं इनको डिकंटामिनेशन कहते हैं. ठीक है, तो डिकंटामिनेशन गैस्ट्रिक लिवाज एक्टिवेटेड चारकोल के जरिए होता है. एक्टिवेटेड चारकोल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है. एक्टिवेटेड चारकोल की जो डोज है वो है 25 to 100 ग्राम पर अडल्ट के लिए. ठीक है, और 15 to 25 और 15 ग्राम फॉर चिल्ड्रन. ठीक है, और जो लेस देन 1 ईयर है उनके लिए 1 ग्राम पर केजी ये डोज है एक्टिवेटेड चारकोल की. फिर उसमें एमेसेज के लिए आई पिकॉक, आपने नाम सुना हो आई पिकॉक. ठीक, आई पिकॉक सिरप इस्तेमाल किया जाता है. जो अडल्ट के लिए डोज है वो 15 to 30 ml है, और जो बच्चों के लिए डोज है वो 5 to 10 ml है. ठीक है, होल बोल इरिगेशन पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल 3350 ये इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल. तो इससे डायसेंट्री टाइप जो है वो इरिगेशन होती है, और मेडिसिन जो है ना वो या कोई जो पॉइजन है उसको हम वॉश आउट कर सकते हैं. आगे एलिमिनेशन एनहेंसमेंट, कि ये है कि एक पॉइजन पेशेंट ने ले ली है और उसको हमने किडनी के ज़रिए ब्लड से निकालना है. उसमें यह है, एक ही रूल है कि अगर जो पॉइजन है वो बेसिक इन नेचर है तो उसमें हम फिर जो ड्रग देंगे वो एसिडिक के नेचर देंगे, ताकि उसकी जो है वो आयोनाइजेशन हो और वो वाटर सॉल्युबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो. अगर जो पॉइजन है वो एसिडिक की नेचर है तो हम फिर बेसिक ड्रग देंगे ताकि वो आयोनाइज हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट. फॉर एग्जांपल, अगर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, तो उसमें उसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइजेशन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रग है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी. उसमें फिर ये है कि हम पीएच का ख्याल रखते हैं. ब्लड की पीएच जो है वो 7.5 से वो एक्सेस ना हो, और वैसे जो पीएच है वो 7.5 to 8.3 तक यूरिन की जो पीएच है वो 8.5 तक जा सकती है. फिर उसमें जो कुछ ड्रग्स हैं जो के मकसद है कि उसकी हम गैस्ट्रिक लिवाज भी नहीं कर सकते, उनके लिए फिर हम स्पेसिफिक एंटीडॉट वगैरह देते हैं. ठीक है, ये उनका स्पेसिफिक जो है वो प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे साइनाइड है, लेड है, आयरन पॉइजनिंग है. ठीक है, इनका हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं. अब हम आते हैं स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट्स होते हैं. अगर एसिटामिनोफेन यानी पैरास्टामोल की पॉइजनिंग हो जाए, वैसे तो पैरास्टामोल की जो थेराप्यूटिक विंडो है वो ज़्यादा है, ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के दरमियान जो गैप है वो ज़्यादा है. लेकिन ये गैप जैसे जैसे आप 2 टैबलेट्स लेते जाते हैं
तो 8 टेबलेट जैसे आप लेंगे तो ये 4 ग्राम तक पहुंच जाएगी, और 4 ग्राम से जैसे एक्सीड करेंगे 6 ग्राम तक जाएंगे तो ये टॉक्सिक इफेक्ट या लिवर नेक्रोसिस काज कर सकते हैं, और 10 ग्राम पे अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये होता क्या है कि लिवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूटाथायोन इसका मेटाबॉलिज्म यानी होता है, ग्लूटाथायोन इसको मेटाबोलाइज करता है, और इसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो है एन एसिटाइल पी बेंजोक्यूनोन अमीन। ठीक है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है, जो लिवर नेक्रोसिस काज करता है, ये ज़हन में रखने एमसीक्यूज आ सकते हैं यहाँ से, एन एसिटाइल पी बेंजोक्यूनोन अमीन। ठीक है, ये टॉक्सिक प्रोडक्ट इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म जो इसका प्रोडक्ट है वो यही है, और इसका फिर हम एंटीडॉट जो देते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन, वो ग्लूटाथायोन प्रीकर्सर है, फिर सल्फेशन होती है और फिर इसकी एक्सक्रीशन आउट होती है। ठीक है, ये और 8 to 10 आवर्स में इसकी ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए। अगर 8 to 10 आवर्स में एंटीडॉट नहीं लगता तो पेशेंट अल्टीमेटली सफर्ड फ्रॉम रीनल एंड हेपेटिक फेलियर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्टीमेटली डेथ। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल में मेथनॉल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, एथेनॉल है। मेथनॉल जब ऑक्सीडाइज होता है, और इसको ऑक्सीडाइज कौन सा एंजाइम करता है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। मेथनॉल को अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडाइज करेगा तो ये क्या बनेगा, फार्मिक एसिड बनेगा। फार्मिक एसिड क्या करते हैं, ब्लाइंडनेस, आंखों से अंधा कर देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल जो रेडिएटर एंटी फ्रीज के तौर पे काम होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल को जब अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्जेलिक एसिड बनेगा, और ये रीनल फेलियर, इसकी क्रिस्टल यूरिया और रीनल फेलियर काज करते हैं। और इसका एंटीडॉट जो है वो फोमीपाइजोल, जो ऑक्सीडेटिव जो एंजाइम अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज उसे इनहिबिट कर देते हैं। जब वो एंजाइम इनहिबिट होता है तो ये जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है ये नहीं बन पाते, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो हम उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ हाई एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है तो उस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये बात समझनी है, जो उसकी एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो ऑक्सीजन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के अल्टरनेट साइड्स पे अटैच हो जाती है, लेकिन उसकी जो डिलीवरिंग पावर है, जो सेल्स को डिलीवर करने की पावर है, वो ख़त्म हो जाती है, अटैच ज़्यादा हो जाती है, इसलिए चेरी रेड स्किन हो जाती है। साइनाइड पॉइजनिंग की जो सिम्टम्स है, चेरी रेड स्किन हो जाती है, और ये इंतहाई डेंजर किस्म की, और ये बिल्कुल जो है वो ऑर्डरलेस होती है, कोई स्मेल नहीं आती, इसलिए इससे ज़्यादा मौत होती है। अक्सर सर्दियों में गैस के चूल्हे ओपन रह जाते हैं घरों में, तो उस वजह से इसकी ज़्यादा मौत। और ये जो है मिथाइलिन क्लोराइड, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को डिक्रीज करते हैं। जब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन डिक्रीज, एक्चुअली ये होता है कि जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम है, जो हमारे सेल्स में रेस्पिरेशन जब मेटाबॉलिज्म चल रही है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पैदा हो रही है, वो सारा मैकेनिज्म अरेस्ट हो जाता है साइनाइड पॉइजनिंग से, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इसमें जो एंटीडॉट हम देते हैं हाइड्रोक्सीकोबालामीन है, जो साइनाइड के साथ मिलकर क्या बनाता है, साइनोकोबालामीन विटामिन B12, साइनोकोबालामीन विटामिन B12। इसमें फिर हम सोडियम थायोसल्फेट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, साइनाइड किट होती है पूरी सोडियम थायोसल्फेट। फिर नेक्स्ट जो ड्रग है जो पॉइजन काज करती है वो है जी लेड। लेड कहाँ पाया जाता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस और पोल्यूटेंट्स और पेंट्स के अंदर। इसकी सिम्टम्स क्या हैं, डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन। अगर इसका लेवल 5 to 20 माइक्रोग्राम पर DL हो तो ये चिल्ड्रन के अंदर IQ लेवल यानी उसको डिक्रीज करता है और माइक्रोसिटिक एनीमिया काज करता है। अगर इसका लेवल 70 माइक्रोग्राम पर DL से कम हो तो इसमें फिर एंटीडॉट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सकीमर यूज़ करते हैं। कौन सा, सकीमर। लेकिन अगर ये 70 माइक्रोग्राम पर DL से बढ़ जाए तो हम 2 एंटीडॉट यूज़ करते हैं, सकीमर और कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट। ठीक है, 2 एंटीडॉट यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, इंसेक्टिसाइड्स। अक्सर बहुत ज़्यादा ये पॉइजनिंग केसेस आते हैं हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स के, तो ये जब और कार्बामेट, तो इसका जो एंटीडॉट है वो एट्रोपिन है। एक्चुअली ऑर्गेनोफॉस्फेट करता क्या है, एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज एंजाइम है, उसको इनहिबिट कर देता है, जो एसिटाइल कोलिन को जो है वो मेटाबोलाइज करता है। तो इससे एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है
और जो कोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, डायरिया, यूरिनेशन, मायोपिक, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, टैकीकार्डिया। तो उसमें कौन कौन सी हैं? सेरीन, एकोथायोफेट, मेलाथायोन, सुमान, एंटीबॉन, ये जो हैं ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं और ये रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर हैं। इसमें फिर हम दो एंटीडॉट इस्तेमाल करते हैं। एट्रोपिन जो एंटीकोलिनर्जिक है, ठीक है, वो एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, जबकि पेरेलिडाक्सीम जो है वो ऑक्साइम है जो रिस्टोर करता है जो आपका वो एंजाइम है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज उसको। तो आगे है ओपिएड्स। ओपिएड्स की जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, ये इसकी सबसे पहले आपको पोटेंसी पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पोटेंसी फेंटेनिल, ठीक है, उसके बाद ये अक्सर एमसीक्यूज आया था और ये मैं जब फॉरेन का एग्ज़ाम दे रहा था उसमें भी ये एमसीक्यूज आया था, ठीक है, कि 5-6 एमसीक्यूज ऑप्शन थे, उसमें कौन सा इनमें सबसे ज़्यादा जो पोटेंट है वो है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंट फेंटेनिल है, उसके बाद हाइड्रोमार्फोन, फिर उसके बाद ऑक्सीकोडोन और फिर उसके बाद मार्फिन, फिर कोडीन। तो ये इसकी पोटेंसी आपको याद करनी है ताकि आपको पता हो कि किस लेवल से ये जो है ना वो इनका क्या इफेक्ट, किस पोटेंसी से। पोटेंसी मीन्स के जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट, ठीक है। पोटेंट ड्रग क्या होती है कि मिनिमम क्वांटिटी वो होती है और जो लो पोटेंट होती है उसकी हाई क्वांटिटी चाहिए होती है। फिर है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस इसमें ओपिएड्स टॉक्सिकेशन में होती है और इसमें फिर हम रेस्पिरेटरी पैरालिसिस मूव रिसेप्टर को एंटागोनाइज करते हैं, नैलोजोन देते हैं। नैलोजोन रिवर्स द रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, एंटीडॉट है, ओपिएड्स एंटागोनिस्ट है और नैलोजोन। अगर एडिक्शन हो जाए, ओपिएड्स एडिक्शन, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि मेथाडोन देते हैं। मेथाडोन क्या है? मूव रिसेप्टर पार्शियल एगोनिस्ट और एनएमडी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एनएमडी एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बात होती हैं किसी ड्रग से, वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं। एमिट्रिप्टिलिन, डिसिप्रामिन, नॉरट्रिप्टिलिन, अमिप्रामिन। तो इनकी अगर 15 to 20 मिलीग्राम पर केजी डोज अगर चली जाए तो ये कार्डियोपल्मोनरी टॉक्सिक इफेक्ट्स पैदा करते हैं और इनकी जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है, ठीक है। और इसके बाद एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, अगर ये 4 ग्राम से एक्सीड कर जाए तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, हाइपरवेंटिलेशन। इसका ध्यान में रखना है कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज करता है। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में यह है कि आपको हाइपरवेंटिलेशन, तेज़ सांस आते हैं। और ऐसी इसका जो एंटीडॉट है सोडियम बाइकार्बोनेट है। चंद एक एंटीडॉट जो है आपको पता होने चाहिए कि ओपिएड्स और क्लोनिडीन के लिए जो एंटीडॉट है वो है नैलोजोन, ठीक है। और जो अल्कोहल क्रेविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम नाल्ट्रिजोन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक अल्कीन, उसका जो एंटीडॉट है कैल्शियम है, ठीक है। तो ये एंटीडॉट वगैरह और ये हमारा आज का टॉपिक था टॉक्सिकोलॉजी के हवाले से, ठीक है।